अल्लाह तबारक तआला ने जब जन्नत को पैदा किया और पैदा करने के बाद में जन्नत से कहा, ए जन्नत तू मुझसे कुछ कलाम कर। जन्नत ने कहा कि मेरे अंदर जो आएगा, मेरे अंदर जो मोमिन बंदा आएगा या जो मोमिन बंदी आएगी वो बड़ी खुशनसीब होगी या वो बड़ा खुशनसीब होगा। तो अल्लाह तबारक तआला ने इसके कहने के बाद में कहा, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, तेरे अंदर ये 8 किस्म के लोग नहीं आएंगे। जन्नत ने पूछा, ए रब्बे करीम, ए रब्बे कायनात, ये कौन से लोग होंगे जो मेरे अंदर नहीं आएंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, सबसे पहला वो गिरोह जो शराब का आदी होगा, जो शराब पीने वाले होंगे, जिनको ये नहीं पता होता कि शराब पी ली है, अब घर जाना है या नहीं जाना है। घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने वालिद का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन इनके वालिद हैं शराब पीने के बाद में किसी नाली के किसी किनारे पर पड़े हुए होते हैं, पता नहीं कहाँ जाना है। कभी कहीं पड़े हैं, कभी किसी रोड के किनारे पड़े हैं, कभी नाले के किनारे पड़े हुए हैं और कभी कहीं जा रहे हैं, पता ही नहीं चला, क्या बोल रहे हैं ये नहीं पता। शराब पीने वाले, शराब का आदी, ये वो गिरोह होता है जो शराब पीने के बाद में इनको ये ही नहीं पता होता कि मेरे घर के अंदर मेरे बूढ़े वालिद वालिदा है, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी बूढ़ी वालिदा है वो मेरा इंतज़ार कर रही है, लेकिन ये शराब पीने के बाद में और अपने ही दुनिया में मग्न है, पता नहीं कहाँ लेटा, कुछ नहीं पता। तो ये वो गिरोह है सबसे पहला जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये जन्नत में नहीं जाएंगे। अब दूसरा बताया कि दूसरा वो गिरोह जो हराम कारी पर इसरार करने वाला हो। हराम कारी पर इसरार करने से मुराद के हराम काम पर खर्च करने वाले, जो लोग, ऐसे लोग जो हराम कामों पर खर्च करते होंगे, तो ये लोग जो है जन्नत में नहीं जाएंगे। जो हराम कामों पर खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। एक दोस्त अपने दोस्त से कहता है, ए मेरे दोस्त, ए मेरे भाई, चल शराब पीने चल रहे हैं। वो कहता नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास। तो ये कहता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ना, मैं करूँगा खर्चा, मैं दूंगा बिल शराब का, चलो पीने चलते हैं। तो वो खुशी खुशी चल देता है। तो ये ऐसे लोग जो हराम कारी पर इसरार करने वाले, ये लोग कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। तीसरा चुगलखोर, एक इंसान है, उसके कई सारे दोस्त हैं, अब इससे मुलाकात कर रहा है तो इससे बुराई कर रहा है उसकी, और जब इससे मुलाकात कर रहा है तो इससे बुराई कर रहा है उस दोस्त की, ये चुगली कर रहा है। तो ये ऐसे लोग कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। ऐसे लोग, शराब का आदी जन्नत में नहीं जाएगा, हराम कारी पर खर्च करने वाला इंसान जन्नत में नहीं जाएगा, चुगलखोरी करने वाला इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। और चौथा है दयूस। दयूस कौन? कि ऐसे लोग जिन्हों के घर के अंदर बुरी बातें और बेहयाई के मनाजिर देखे जाते हों और वो खुद भी देखते हों और वो मना ना करते हों। टीवी चल रही है सामने, बाप बेटा है, बाप है बेटा और बेटी भी है और बीवी भी है, और सामने क्या हो रहा है? बेहया दिखाई जा रही है। तो ऐसे लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, जिनको खुद ही नहीं पता कि ये गलत है, और फिर वो मना कैसे करे? वो तो खुद देख रहा है ना टीवी, वो खुद देख रहा है बेहयाई, तो उसकी औलाद कैसे इन बातों से बाज जाएगी? जैसे माँ बाप वैसी औलाद होगी। तो ये लोग कभी जन्नत में नहीं जाएंगे, जिन्हों के घर के अंदर बुरी बातें और बेहयाई के मनाजिर चलते हों, देखे जाते हों, और यानी ऐसी बातें जो बिल्कुल ही अलग हैं, बिल्कुल ही अलग हैं। बेहयाई, ऐसी बातें जिनसे बेहयाई आम होती हो, और ये सुन रहा, ये कुछ नहीं कर, ये लोग कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। मेरे प्यारे, गौर करने वाली बात है। हमारे और आपके घरों का माहौल कैसा है, आप चेक करें। फिर कहा कि हिजड़ा, जो अब हिजड़ा से मुराद क्या? कि ऐसे आदमी जिनको औरत की तरह रहना पसंद हो, औरत की तरह बनना पसंद हो, ऐसे लोग कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। और छठवा है, 6 नंबर का है कि जालिम सिपाही।
कि वो सिपाही कि जो गरीब और यतीम पर सितम करता हो, उनका जो सही तरीका है, जो कानून है, जो सही इंसाफ ना करने वाला सिपाही कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। जालिम सिपाही ये जन्नत में नहीं जाएंगे। और सातवां है रिश्तेदारी ख़त्म कर देने वाला। छोटी छोटी बातों पर रिश्तेदारी ख़त्म हो रही, छोटी छोटी बातें, भाई से रिश्ता ख़त्म, बहन से रिश्ता ख़त्म, और ये अपनी अलग दुनिया। तो ये क्या है? देखो, इख्तलाफ मेरे प्यारो, इख्तलाफ हर एक घर में, हर एक ख़ानदान में चलते हैं। आपको ऐसा कोई ख़ानदान नहीं मिलेगा जहाँ पर इख्तलाफ ना हो। इख्तलाफ होता है, हर कहीं होता है, लेकिन इख्तलाफ की बुनियाद पर रिश्ते ख़त्म नहीं होते हैं, रिश्ते ख़त्म नहीं होते हैं। तो जो रिश्ता तोड़ने वाला है, छोटी छोटी बातों पर रिश्ता ख़त्म कर देता है, तो ये कभी जन्नत में नहीं जाएगा। आठवां, वो लोग के छोटी छोटी बातों पर अल्लाह तबारक व तआला की कसम खाते हैं और कहते कि मैं ये काम कर दूँगा, अल्लाह की कसम मैं फला काम कर दूँगा। किसी दोस्त से कह रहे हैं, जब वक्त आया तो काम गया कहीं और, भूल गए। मुलाकात हुई, क्या हुआ, काम नहीं करा? नहीं, मैं भूल गया, मैं कहीं चला गया, मैं किसी काम में फंस गया। तो ये लोग कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। जो कसम खाकर किसी काम का अहद करते हैं, वादा करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो उस काम को छोड़ देते हैं, तो ये लोग कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। मेरे प्यारो, आज वक्त है हमारा, आप ये देख लें, ये 8 कमियां, ये 8 किस्में अगर हमारे और आपके घर के अंदर, ख़ानदान के अंदर, गली के अंदर हैं, तो हम पर ये जिम्मेदारी आयत है कि हम समझाएं, उनको बताएं कि ये गलत है, और जो ऐसा काम करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये मुझ पर और आप पर जिम्मेदारी आयत है। अगर आज हम ऐसा काम नहीं करेंगे, इनको नहीं बताएंगे, तो कल मैदान महशर के अंदर मेरी और आपकी पकड़ होगी कि इनको पता था। ये तो कह देंगे ना कि इनको मालूम था कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन तब भी इन्होंने नहीं बताया। तो आप पर, मुझ पर जिम्मेदारी आयत है, जहाँ तक हो सके अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इनको समझाएं और इनसे कहें कि ये काम ना करो, काम वो करो जिनसे तुम्हारा रब राजी हो, काम वो करो जिनसे अल्लाह का हबीब राजी हो। काम ऐसे करो कि तुमको देखकर सामने वाले रश्क करें, सामने वाले रश्क करें, यार यह कितना अच्छा इंसान है। तुम्हारा चलना ऐसा हो, जब तुम गली से निकल के जाओ तो तुम जिस गली से निकल के जाओ उस गली में रहने वाले ये कहें, अरे कितना अच्छा इंसान है। कोई ये कहे, अरे देखो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ने वाला जा रहा है। कोई ये कहे, अरे ये नमाजी जा रहा है। जब आप कहीं जाओ ना रिश्तेदारों के यहाँ पर, तो आपको देखकर वो उठकर आपको सलाम करें, आपसे मुसाफा करें, आपका अखलाक ऐसा हो। जब आप कहीं बैठे हो तो लोग बार आपके बोलने का इंतज़ार करें कि ये कब कुछ बोले, हम सुने इसकी बात को। आपका बोलने का तरीका ऐसा हो, आपका चलने का तरीका ऐसा हो कि लोग बार ये कहें कि ये मेरे घर में कब आए, आपका इंतज़ार करें। ये अखलाक है, ये तरीका है, ये तालीम है। ये अगर हमारे और आपके घरों के अंदर होगी तो यकीनन ये पूरी की पूरी कायनात हमारे पैरों के अंदर होगी। हज़रत इंसान के लिए ही बनाई ये सब कुछ, ये पूरी दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के सदक़े हज़रत इंसान के लिए बनाई। कायदा ये है, उसूल ये है, कानून ये है कि उस रास्ते पर आ जाएं जो रास्ता मुस्तफ़ा करीम ने दिया है। तुम देखोगे कि ये तमाम कामयाबी, कामरानी तुम्हारे पैरों के अंदर। और आपको चाहिए इन 8 किस्मों से बचें, ऐसे लोगों को समझाएं और अपने घर के अंदर दीन का माहौल कायम करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ मौला सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता